ये तीखी और नमक जैसी नमकीन। ऐसा अचार अमृतसर से लेकर अमेरिका तक में मिलता है। प्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ और तो अचार अचार किया जा रहा है। सर, प्रिया वो है जो सादगी और सुंदरता की मूर्त है। फिर से टपक पड़ा क्या? उसे कॉफी पीना बहुत पसंद है। फिर चाहे वो खुश हो या उदास, कॉफी पीना नहीं भूलती। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस दोनों कूट कूट के भरा है। अपने करियर से ज्यादा फैमिली को अहमियत देती है ये। इसलिए अमेरिका में जॉब को ठुकरा कर यहाँ अपने पापा के बिजनेस को संभालने में लग गई। बल्कि अपने पापा की खातिर ही अमेरिका में रहने वाले एक लड़के से शादी कर रही है। सही मायनों में कहा जाए तो प्रिया जहां कहीं भी जाती है वहां खुशी और रौनक भर जाती है। तुम कौन हो? वो जो प्रिया से प्यार करता है। फिक्र मत कीजिए, ये वन साइडेड लव है। भाई, मेरी बेटी न जाने तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी है, फिर भी बेशर्मों की तरह उसके पीछे पड़े रहकर हमें तंग करते रहते हो। एग्जैक्टली सर, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता। जब से आपकी बेटी को प्रपोज किया तब से ये मुझे बस जाने के लिए कहती है, पर ये कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। बस एक बार प्रिया मुझसे ये कह देना तो मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। वो क्या कहेगी तुमसे? पापा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। देखा ना आपने सर, अभी भी मुझे जाने के लिए कह रही है, पर ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं करती। तुम तो सबके लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढती हो, अपने लिए सही पार्टनर को मत ठुकराओ प्रिया। हाफ डोसा क्यों दिया भाई? हाफ नहीं है, मेरा हार्ट है। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? तुमने सही कहा था, मुझे सही लाइफ पार्टनर को ठुकराना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने पापा को अपनी फीलिंग्स के बारे में सब बता दिया। क्या बता दिया? बुद्धू, यही कि प्रिया के दिल में लव की पार्टनर, सुबह से न्यूज चैनल देख रहा हूँ। 5000 के नए नोट के बारे में कहीं भी कोई न्यूज नहीं है। न्यूज चैनल में कुछ नहीं दिखेगा, डिस्कवर चैनल देखो। सिर्फ वहीं पर भलती भलती चीजें दिखाते हैं। डिस्कवरी चैनल लगा। पार्टनर 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 एक छोटा सा और फेवर कर दो प्लीज। मुझे आज अपनी पैंट की जेब में 3 2000 के नोट मिले, उन्हें भी चेंज करवा देना प्लीज। रख ले यार, वरना तेरी कैसी कटेगी। तो मेरा मतलब उन्हें यादगार के तौर पे रख ले। कहाँ जा रहे हो? गोविंदा गोविंदा, हमने मन्नत मांगी थी कि तेरी लव स्टोरी हिट होगी तो हम तिरुपति जाके बाल कटवाएंगे। वहीं चल रहे हैं। चल 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 गोविंदा। सुनो कुश, थैंक्स मेरे भाई, तूने मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दी। असल प्रॉब्लम जाने के बाद शुरू होगी। पैसे तो है ना? 5 करोड़। इसका मतलब 500 के 5 नोट। कुछ भी बोलता है। ये पैसे रख ले। ये मैं तेरे नाम से चढ़ावा चढ़ा दूंगा। चलता हूँ। संभल के जाना। हाँ? ये होगा सर, यही है सर। सर अगर छान मारो। सर, बात क्या है सर? इन्होंने तुम पर अपनी बेटी को किडनैप करने का केस फाइल किया है। मैं क्यों किडनैप करूंगा सर? ये क्या माजरा है? बताओ। आपको देखा मैंने कल रात को दीदी से बात करते हुए। मुझे? सर इसे गलतफहमी। तुम हमारे साथ ये घिनौना खेल क्यों खेल रहे हो? मेरी बेटी की शादी तोड़वा दी। आज तक उसने मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया था, पर तुमने उसे ऐसा भड़काया कि वो मेरे खिलाफ हो गई। बताओ कहाँ है वो? मुझे सच में नहीं पता सर। अब बात करो। सर, लॉकर रूम में आपने जो पुराने नोट बदले थे ना, उसका फुटेज सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है सर। सीबीआई ने वो फुटेज देख लिया है। मैं बस यही आपको बताना चाहती थी। आपने मिस्टर राजा के पैसे रिकवर करने के बाद भी बैंक को वापस नहीं लौटाए, इसलिए जीएम सर ने भी आप पर केस फाइल किया है। मैंने कब पैसे रिकवर किए? सर मुझे अभी के अभी बैंक जाना होगा सर, प्लीज। पहले तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सर प्लीज पहले बैंक चलो। सर
मैं जाऊंगा बैंक को लूटने के लिए। सीबीआई बैंक का लॉकर सील करेगी तो चेहरा उतरेगा ना। इसका मतलब 500 के 5 नोट। कुछ भी बोलता है। सर सर मैं सब कुछ समझ गया। ये सारा किया धरा मेरे भाई का है। क्या कह रहे हो? यही सच है सर। हम दिखने में एक जैसे हैं। इसी बात का उसने फायदा उठाया। सपने में भी नहीं सोचा था वो ऐसा करेगा। धोखेबाज कहीं के फरेबी, ये चूरन का नोट दिखा के 5 करोड़ मैंने कुछ नहीं किया। काउंटर दिखाई नहीं देता, पुलिस खड़ी है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। कुछ कहना है तो पुलिस स्टेशन चलो। सर प्लीज मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे सगे भाई ने एक जैसी शक्ल होने का फायदा उठाया है। पता है, कहीं वो तो नहीं। मैंने तुझ पर विश्वास किया। अपने सगे भाई को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? मेरे को पैसे चाहिए थे। तुझे अपना भाई बोलते हुए शर्म आती है? बता मेरी प्रिया कहाँ पर है? उसका इससे क्या मतलब? प्रिया की बहन ने कहा कि मैं उसे अपने साथ ले गया। वो मैं नहीं था तो पक्का तू ही होगा। मेरे को पैसे से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं है। फालतू इल्जाम लगा के मेरे कैरेक्टर की धज्जियां मत उड़ा। ज्यादा बन मत। मैं कोई बन नहीं रहा, तू बन रहा है। मैंने अपने चुराए पैसे तेरे घर में छिपाए थे और तूने सारे हजम कर लिए। ऊपर से खर्चे के लिए पैसे दे रहा था। करोड़ों खाया, चिल्लर थमाया। ये तो क्या कह रहा है भाई? जो सच है, संजू ने तेरे को रात को बैग पैक करते हुए देखा था। उसको लगा कि तू मैं हूँ। पैसे चेक करने के लिए जब मैंने बैग खोला तो उसमें पैसे नहीं, तेरी चट्टी बनियान थी। बहुत शाना निकला तू। बहुत को घुमा मत। जल्दी बता मेरी प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है मुझे नहीं पता। मेरा पैसा कहाँ है वो बता। प्रिया को कहाँ छुपा है? मेरा पैसा कहाँ छुपा है तूने? या तो तेरे पास या मेरे पास होनी चाहिए ना। उसको और कौन लेके जाएगा? पैसे या तो मेरे पास होने चाहिए या तेरे पास। और कौन? क्या बोला तू? प्रिया या तो तेरे पास होनी चाहिए या मेरे पास। उसको और कौन लेके जाएगा? हमारा तीसरा हम शक्ल ले गया तो ये तो क्या कह रहा है? जिस तरह तू जिंदा है, जिस तरह मैं जिंदा हूं, उसी तरह जय भी जिंदा हो सकता है। उसको जय नहीं, रावण महाराज बोल। अब बस, उसके डर के साए में अब कोई नहीं जिएगा। हम जिस जमीन पर जन्मे हैं उस पर उसका कोई हक नहीं। क्या उससे डर के ऐसे ही जीते रहेंगे या फिर उसको मार के सर उठा के जीना है? जिसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, ऐसे रावण के साथ क्या करना चाहिए? मार डालो। मार डालो, मार डालो, मार डालो। उस रावण की मूर्ति को मैं खाक कर दूंगा जिसे वह पूछता है। वो मुझे रोकेगा, यहाँ आएगा तो उसे भी जला दूंगा। धनुष ला। मशाल ले आ।
रावण को मारने के लिए समंदर पार करना पड़ता है और उसी रावण को मारने के लिए बड़ा जिगर भी होना चाहिए। है क्या? है क्या? जो मेरी लंका तबाह करना चाहता है उसका क्या हश्र करना चाहिए? क्या उसे मार डालना चाहिए या पूरे गांव को तबाह कर देना चाहिए? मार डालना चाहिए। मार डालना चाहिए। मार डालो, 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 मार प्रॉब्लम सिर्फ पैसे का नहीं है, मेरे पासपोर्ट का भी है। बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाने का कोई रास्ता है? एक जबरदस्त रास्ता है। तुम इंडिया में ही रहो। हेलो हेलो, जल्दी करो, ये कोई बात करने की जगह नहीं है। बाहर आके करो। क्या हो रहे? हमारे पास भी फोन है, बात करनी शुरू की तो हल्का नहीं हो पाओगे। पहले देख तो अपनी जेब में तेरा फोन है कि नहीं। ये ले। अरे इतना टाइम क्यों लगा? अभी जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा ही ना। चला होगा जय तुम लोग का भाई और वो हम लोग का सगा भाई है। भाई अब जाके याद आया, हमें तो अभी पता चला कि वो जिंदा है। कैसा है हमारा भाई? जय के रावण बनने की वजह तुम दोनों हो। उस दिन आग का भड़कना कोई हादसा नहीं था, वो जय के अंदर भड़क रही इंतकाम की आग थी जो बाहर उस दिन कहर बन के बरसी और उसने उसके अंदर की अच्छाई को सुहा कर दिया। तुम दोनों ने ना तो जय को एक कलाकार का दर्जा दिया, ना एक भाई का और ना ही एक इंसान का। वो अपनी पहचान बनाने की फिराक में था और तकदीर उसे बहरामपुर ले आई। जीतू, मेरी बात सुन भाई, मुझे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं तुझे? मिश्रा भाई के खिलाफ जाकर तूने अपना धंधा खड़ा किया। तेरे को मालूम नहीं कि बहरामपुर में मिश्रा भाई के सामने कोई आवाज उठाने की जुर्रत नहीं करता। ये क्या किया तूने? उसने कहा मिश्रा भाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। ये जगह क्या उसकी जागीर है? उसकी है जिसमें दम है। जो
उस दिन मैं एक 10 साल के लड़के को नहीं देख रहा था, बल्कि 10 सर वाले रावण को देख रहा था। बहरामपुर को भी इस बात का जल्दी एहसास होने वाला था। सी माफिया, गोल्ड माइनिंग, सेटलमेंट्स, एक नहीं दो नहीं, सारे गैर कानूनी काले कारोबार में उसने अपना दबदबा बना लिया था। साथ ही अपने कई दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। उनमें से 2 जाने दुश्मन थे, मिश्रा और उसका भाई तिवारी। रावण से सीधा लड़ने में वो लोग डरते थे, इसीलिए उन्होंने एरिया के लोकल एमपी सरकार की मदद ली। और एक दिन रावण से कहो 2 रास्ते हैं उसके पास। एक, हमारे पांव छू के माफी मांगे और इस जगह से चुपचाप निकल ले। दूसरा, हमारे नीचे दब के काम करे। तूने तो हमको 2 रास्ते बताए हैं ना, लेकिन रावण तुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता देगा, जो डेड एंड तक ले जाता है। रक्त रक्त खोलता, मौत से भी ना डरा, न्याय की हार से करता है ये फैसला। युद्ध के मैदान में कर्म के हिसाब से एक एक पापियों को देता है ये सजा। न भूतो भविष्य वर्तमान ब्रह्मांड, अधीश्वरा न इसके जैसा होगा अब यहाँ। ये दृष्टि, ये क्रोध, ये ज्वाला, तेज से तेरे अधर्मियों को दे डरा। सरकार, तुम्हें 5 साल में एक बार इसके फेंके हुए फंड्स चाहिए, या फिर रावण की जिंदगी भर की दोस्ती और साथ? रावणा, जगदीश्वरा, रावणा, जनदेवता। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। भैया आप रावण के लिए क्यों काम करते हैं? मुझे इस बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। भैया विश्व विश्व नायक तू, राज्य राज्य शौर्य तेरा, ज्वाला ज्वाला क्रोध ये ज्वालामुखी से भरा। जय जय है तेरी शक्ति ये अपार है, तेरे तेज को सूर्य का भी नमस्कार है। ओ, तू योद्धा विनाशक, तू राजा तू शासक, रक्त श्वेत से प्रजा के लिए तू लड़ा। तू अघोरा प्रचंड क्रूर दानव, आग से तेरी दुश्मनों का सिर कटा। रावणा, जगदीश्वरा, रावणा, जनदेवता। चल फोन। इसे क्या हुआ? इस दुनिया में हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। उसी तरह रावण और सरकार का रिश्ता भी एक्सपायर होने वाला था, और इसमें भूमिका निभाई सम समाज पार्टी के लीडर धनंजय शास्त्री ने। समझ रहे हो ना? तुम बस हाँ कर दो। एमपी की सीट के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। ये बताइए, रावण और सरकार का रिश्ता जानने के बावजूद आपने ये पूछने की हिम्मत कैसे की? किसी और को इलेक्शन में जीताना एक बात है, खुद जीतना अलग बात। पहचान सिर्फ जीतने वाले को ही मिलती है, पीछे खड़े होने वाले को नहीं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।
शास्त्री, यहाँ क्यों आया था? तुम्हारे खिलाफ रावण को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। पोस्टर का हीरो और चिपकाने वाले जीरो में इसको फर्क ही नहीं पता। डैड डैड ये हमारे लिए नौकरी करता है और वो लोग इसे पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं। अरे अरे नथु, पॉलिटिशियन बनने की औकात नहीं रखता रावण। आप भी क्या इनकी बातों को सीरियसली ले रहे हो डैड? जस्ट इमेजिन रावण को बिना हक लाकर पॉलिटिक्स बोलने को कहो। देवा बैठ जा। देवा पॉलिटिक्स बस कर, फिर से बोल। रावण, तू मेरे बेटी की जबान ऐसे कैसे काट सकता है? गनीमत है मैंने सिर्फ जबान काटी, वरना मैं तो इसकी गर्दन ही अलग कर देता। लेके जा इसको। भूल मत जाना मैं इस इलाके का रूलिंग एमपी हूँ। और तू मत भूलना कि मैं यहाँ का एमपी बनने वाला हूँ। रावण ने पॉलिटिक्स में कदम रखने का फैसला किया और इसीलिए वो दिल्ली गया। तिवारी अपने भाई मिश्रा की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सरकार से मिला। उसने रावण की लंका पर हमला किया। रावण वहां नहीं था और उसने रावण के खास आदमी तपन को मारा था। पूरा शहर छान मारा, तिवारी कहीं नहीं मिला महाराज। काका, इसका जिम्मेदार जो भी है, वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। सिमरन, मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं है, तुम है। तेरे पापों की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी। तेरे साथ रहने की वजह से वो मारे गए। पूर्ववासियों, मैं नहीं जानता था कि वो राक्षस है। ऐसे हैवान को अपने साथ रखकर मैंने गलती की है और इस गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप लोग क्या ऐसे शैतान को पार्लियामेंट भेजने की भूल करेंगे? ऐसे गुंडे की जगह राजनीति में नहीं जेल में होनी चाहिए। आपसे वोट मांगने आए तो उसे भगा देना। याद रखिए, हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है और मैं इस पार्टी का एमपी हूँ। अगर वो यहाँ आकर आपको धमकाने की कोशिश करेगा, मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। बहरामपुर के भाइयों और बहनों, आपकी खुशकिस्मती है कि रावण महाराज यहाँ से एमपी बनकर दिल्ली जाकर आपका नेतृत्व करेंगे। हम हर औरत को 2000 रुपए और हर आदमी को शराब देंगे। भीख मत मांगो, ये वोट देंगे, वरना एक को मार दूंगा मैं। हम तेरे को क्यों वोट दे? क्यों दे? हमारी जिंदगी तबाह करने के लिए, इस गांव को शमशान बनाने के लिए। ये देख मेरा एकलौता बेटा ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी कर रहा था और तूने उसकी वही नौकरी छीन ली। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं श्राप देती हूँ, मेरी हाय लगेगी तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मार डालेगा मुझे। चुप हो जा, वरना मार दूंगा। इधर तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। धमकी और ताकत की जोर पे तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे। उन्हें खुश करके हाथ जोड़ के मिलेंगे। जरूरत पड़े तो उनके पैर भी पकड़ने होंगे। मैं ये नहीं
नहीं करूंगा काका। रावण, एक शेर भी प्यास बुझाने के लिए अपनी गर्दन झुका देता है। तुम्हें लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए जनता जनार्दन के सामने झुकना होगा। आज हालात बिल्कुल अलग है। वो रूलिंग पार्टी में है और हम इलेक्शन में धांधली नहीं कर सकते। रावण नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो सोचने लगा। ठीक उसी वक्त रावण ने मैरिज ब्यूरो में तुम्हारी दी हुई एड देखी। रावण का दिमाग चलने लगा। हम तुम्हें ढूंढते हुए हैदराबाद आए और तुम दोनों वहां मिल गए। उसे तुम दोनों की कमजोरी का पता चला और इसलिए वो सारे पैसे और प्रिया को अपने साथ ले आया। चलो उतरो। तीनों लोगों का राजा, 10 सिरों वाला महाज्ञानी, वीरों का वीर, असुरों का महाराजा, लंकाधिपति, मुझे रावण कहते हैं। जिस नाम को सुनते ही तीनों लोग अचानक कांपने लगते हैं, जिसकी याद से ही बड़े बड़े राजा और वीर संकट में पड़ जाते हैं, वो नाम जिसके बोलने भर से देवता असुरों की रूह कांपने लगती है। मैं हूँ पराक्रमी और भयंकर राजा, और मेरे तुच्छ और नीच भाई मेरे नाम की धज्जियां उड़ा के अपमान कर रहे हैं। मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा। मैं इसी समय अपने शस्त्र से उनका सिर धड़ से अलग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। क्यों, मेरा अभिनय कैसा लगा? ये एक्टिंग थी क्या? नाटक देख के सब अटक गया। कैसे हो भैया? कैसे से क्या मतलब? इसकी परवरिश अच्छी हुई तो ये ऐसा बन गया। मैं सड़क पे पला बड़ा तो ऐसा बन गया, लेकिन बदले की आग ने जय भाई को फौलाद बना दिया। काका, आइला मेरे पैसे। प्रिया, ट्रिपलेट्स। ये सब क्या है भैया? आप हम पर गुस्सा हो तो हमें उसकी सजा दो ना। प्रिया को इसमें घसीटने का क्या मतलब है? वैसे हम लोग को यहाँ पर क्यों लाए गए? तुम दोनों अच्छे एक्टर हो ना, मेरे लिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। ओहो, तो ये बात है। लेकिन आजकल मल्टीप्लेक्स है, इंटरनेट है, नेटफ्लिक्स है, एंटरटेनमेंट के बहुत जरिए है। आजकल नाटक कौन देखता है? तुम दोनों को इस स्टेज पर राम और लक्ष्मण का रोल नहीं करने वाले हो। बहरामपुर में रावण का रोल करोगे। मतलब? बताया था ना कि रावण चुनाव लड़ रहा है। तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना। तुम रावण के इलेक्शन कैंपेन में जाओगे, अपनी बातों से लोगों को खुश करोगे और रावण को जिताओगे। जिसे लोग कोसते हैं उसे जिताना होगा? ये कैसे होगा? जरूर होगा। अपने प्यार को पाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। खड़े खड़े सोच क्या रहा है बे? अजनबियों को लोन देकर रिकवरी के लिए उनके पीछे भागा है ना। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता तू? ये करेगा जय, मैं करवाऊंगा इससे। और मैं इस घर में रह के तुम्हारी सेवा करूंगा भाई। हाँ, घर का ख्याल रखूंगा। अच्छा एक्टर है। थैंक्स। हेलो नौटंकी, तेरा भी एक रोल है। मैं तो लोगों को चूना लगा के जिंदगी काटता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और उसी चालाकी से तुम तपन की बहन सिमरन को रावण के लिए हासिल करो। तपन की बहन? अरे बाप रे बाप, वो रिवेंज रानी? हाँ, तू
सिमरन को रावण की तरह मिलेगा। उसके बदले की आग ठंडी करके प्यार के फूल खिलाने होंगे। रावण से शादी करने के लिए मनाना होगा। यानी मैच में जीतो और जय ट्रॉफी लेके जाएगा। हम दोनों एक जैसा चेहरा लेकर एक शहर में कैसे घूम सकते हैं, बताओ मुझे। लेकिन वो दूसरे शहर में रहती है। आहा, मतलब मुझे रोज यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा। ये गलत है जय, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, प्रिया को कुछ मत करना। जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ भाई, मैं भी रेडी हूँ। अरे लव भाई, इस प्राणी को मैंने पहले कभी देखेला है। मर गया मच्छर। अरे मामा, अल्ले अल्ले। चुप करो मामा। सालों पहले जो रॉकेट आग में जल के लॉन्च हुआ था, वो यहाँ फिर से लैंड क्यों हो गया है? मैं यहाँ लैंड नहीं हुआ, वो मुझे लेके आया है। और कब? किसी ने मुझे पैसे कमाने का एक आइडिया दिया, तो मैंने रावण का एक डब स्मैश बना के YouTube पे अपलोड कर दिया। फिर क्या, जिसको नहीं देखना था उसने भी देख लिया और मुझे यहाँ ले आया। चुप जाओ मच्छर। मर गया। आपने उसके साथ जो बचपन में किया ना, उसका वो भी बदला ले रहा है मामा। सही कहा। हर रोज एक ही काम करना बहुत मुश्किल होता होगा ना? ऐसा नहीं है, बीच बीच में मुझे उन लोग टी ब्रेक भी देते हैं। चलो कम से कम चाय तो मुझे नहीं मिलती मामा, सबको पिलानी पड़ती है। अपनी बकर बकर बंद करो और तुरंत काम पर लगो। आज से दुनिया की नजरों में तुम दोनों रावण हो। तुम्हारी चाल ढाल, बोलने का तरीका, सब कुछ मेरी तरह होगा। मेरे आदमियों के अलावा किसी को पता ना चले कि हम एक नहीं तीन हैं। रावण अपना सिर ऊंचा करके जीता है, तो किसी के सामने झुका नहीं सकता। समझ गया? हाँ, मैं समझ गया जय। ऐसे परफॉर्म करेंगे कि असली जय भी नकली लगेगा, ओके ना? मेरे सामने परफॉर्म मत कर, लोगों के सामने करना। रोक, गाड़ी रोक, रोक। सारा शहर तेरी मौत की दुआ मांग रहा है और तू अपने लिए वोट मांग रहा है, बेशरम। एक राक्षस का भी नेता नहीं बन सकता। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है, तू हमारा बाल भी नहीं बांका कर सकता। आया वोट मांगने। बचाओ मुझे। मुझे प्रपोज करने की जुर्रत करता है? इसकी वजह मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। ये लो, फूल लो। गन, गन, उसके हाथ में है गन। प्रेस बाद में कर लूंगा, वो ट्रिगर प्रेस कर देगी। काम डाउन, उसको बोलो मेरे को नहीं। काम डाउन। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ और निकलता हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। गाड़ी निकालना। कहाँ जा रहे हो भाग के? हो जाएगा। नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। आई बड़ी। इतनी बड़ी लंका में मेरे पैसों को कहाँ छिपाया होगा? चलो ढूंढा जाए। मैं ही हूँ। इधर तो पूरी सोने की खदान है और जितनी जो तो 5 करोड़ के पीछे पड़ा था। तो क्या करें कहेगा? लपेट लेता हूँ। आ गया। राम जी, हनुमान आपका परम भक्त है। मैं लव हूँ। आइला, तू है क्या? मेरे को लगा वो रावण आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार, ये सारा माल समेट कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी लाइफ सेट। मैं कुछ समझा नहीं। बुलेट होती है ना, आज वो मेरे कान के पास से होकर गुजरी, पता है तुझे? वो लड़की मेंटल है, जय के जैसी। इसीलिए मैं अपना माल लेके बट रहा हूँ, तू भी अपने माल को लेके भाग जा। नहीं, ये गलत है।
गलत है? उसका हमारे साथ भाई नहीं कसाई की तरह पेश आना गलत नहीं है क्या? गलत नहीं है। आज जब मैं बाहर गया था ना, तो मैंने लोगों की नजर में उसके लिए नफरत तो देखी। क्या प्यार दिखेगा? वो राक्षस बन गया है, राक्षस। पर इसके जिम्मेदार तो हम ही है ना। अबे हम कैसे जिम्मेदार हैं? वो अपने दोनों छोटे भाइयों पर कितनी जान छिड़कता था, याद है ना? नीले अंबर की छोटी सी दुनिया, रहते थे पंछी तीन वहाँ, उनमें एक पंछी छोटा सा बच्चा जो सहता सारे दर्द जहाँ, प्यार करता साथ देता उसके जैसा भाई न दूजा, चलता काटो पे खुद जो, फिर क्यों भूला दिल उसको। नीले अंबर की छोटी सी दुनिया, रहते थे पंछी तीन वहाँ, उनमें एक पंछी छोटा सा बच्चा जो सहता सारे दर्द तुम तीनों ऐसे एक साथ रहोगे तो जय लव और कुश कहलाओगे। छोटी सी उम्र में ही हमने उनके प्यार को मार डाला और आज यही उनके राक्षस बनने की असली वजह बन गई। इसीलिए अब हमें उनके अंदर के राक्षस को मार के उन्हें एक आम इंसान बनाना होगा, जिसके दिल में नफरत नहीं प्यार हो। अबे तू सटा गया है क्या? वो क्या सोने का बिस्किट है जो दुकान में जाके एक्सचेंज हो जाएगा? तू सड़ यहीं पर, मैं अपना सोना लेके यहाँ से गलती हो तुझे जाने नहीं दूंगा। देऊ क्या एक? चल हट, मेरे को जाने का। कहाँ जा रहा है? ओए माँ, राक्षस आ गया रे। डायलॉग क्या था याद ही नहीं आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, वो कितने साल हुए ना हमने नाटक नहीं किया, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? हाँ प्रैक्टिस। तू बता मुझे, ये यहाँ से भागना चाहता है? अरे वाह, सत्यवादी हरिश्चंद्र की क्या एक्टिंग की तूने? हाँ, तू तो एकदम कैरेक्टर में घुस गया है। ये सब छोड़ो और सुनो जय, मुझे कल सुबह सुबह उस लड़की को इम्प्रेस करने जाना है। एकदम फ्रेश दिखना होगा, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तुमको गप्पे मारने के तुम्हारो। रुक जा। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। भागना छोड़ो, मैं तो चलूंगा भी नहीं। मम्मी कसम। ए मामा, बचाना। मसाज भांजे, एक बार इसने किसी को उठा लिया तो फिर नीचे नहीं लगता है। क्या तुम जय को बदल सकते हो? मरते वक्त माँ की सिर्फ एक ही इच्छा थी प्रिया, वो चाहती थी हम तीनों भाई हमेशा साथ रहे। पर किस्मत का खेल देखो, साथ रह के भी हम अलग हैं। मुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी प्रिया। मैं अपने भाई को यहाँ से लेके ही जाऊंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ भांजे, ये गाना क्यों बज रहा है? और ये धुआं कैसा? हाँ? गाना भक्ति का है और धुआं अगरबत्ती का। सही कहा, मैंने अभी अभी आरती की है। ये आरती और प्रसाद लीजिए जेठ जी। जेठ जी, आप तो ले लीजिए मामा जी। ये बाबा बाहर कैसे आ गई? ये एक लेडी मच्छर है। ये महल के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन महल के अंदर रह सकती है, इसलिए छोड़ दिया। ये बाहर निकली तो तुम गए। आ जाओ भैया। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। एक बात जानती हो प्रिया? हाँ? जब हम छोटे थे ना तो जय तब तक नहीं खाता था जब तक हमारा पेट नहीं भरता था, है ना कुश? सही बोला, बोलते जा। भले ही ये सबसे पहले पैदा हुए थे, पर ये हमेशा हमें ही पहले रखते थे। सच में? तुम्हारा भाई तुम दोनों से इतना ज्यादा प्यार करता है? हाँ प्रिया, जान से ज्यादा। आपको ये सब याद है ना भैया? हम तीनों को हमेशा साथ रहना चाहिए।
कभी साथ थे ही नहीं। हमेशा अकेला था मैं। अगर आज के बाद मुझे अपने करीब लाने की कोशिश की ना तो मार डालूंगा। लव, दिल छोटा मत करो। पहले तुम अपने भाई का मकसद पूरा करने की कोशिश करो, वो अपने आप ही तुम्हारे करीब आ जाएगा। सेठ जी, बाढ़ की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। चित्तौड़गढ़ बचा है, उसे आप ले जाओगे तो हम क्या करेंगे? छोड़ दो सेठ। काका, यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, इन किसानों ने हमसे लाखों का कर्जा लिया है और ब्याज भी नहीं चुका रहे हैं, इसीलिए इनका अनाज जब्त किया है। अगर रकम नहीं चुकाई तो पूरी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इनका अनाज वापस करो और जाओ यहाँ से। जमींदार और रावण एक दूसरे के खास हैं, बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। भैया को जीतना है या नहीं? इस शहर में जितने भी बैंक मैनेजर्स हैं, सबसे कहो कि अभी के अभी यहाँ आकर मुझसे मिले। बैंकिंग सेक्टर में पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर को, और आप लोग प्राइवेट फाइनेंसर्स के साथ साथ मिलके किसानों का हक छीनते हो। किसान की पूंजी को कभी जब्त मत करो। किसान हमारे लिए खून पसीना बहाकर अपने खेत जोता है, हमें उस जमीन को पानी से सींचना चाहिए, इनके आंसुओं से नहीं। आप बिजनेसमैन को लोन देते हैं, नुकसान होने पर वो देश छोड़ के भाग जाता है, पर हमारे किसान ऐसे नहीं। नुकसान होने पर भी ये उसी जमीन पर फांसी लगा के मर जाते हैं, पर गांव की दहलीज तक पार नहीं करते। हम सब जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय चुनते हैं, पर किसान वो व्यवसाय चुनता है जिससे हम सब जिंदा रह सकें। Within 48 hours, I want loan sanction to each and every farmer in this region. Yes, sir. चाचा, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। पिज्जा मैडम। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। शायद आपकी फ्रेंड ने ऑर्डर किया हो। रखो ना मैडम, जीजी पिज्जा है। ये क्या है? ये क्या है मैं बताऊं क्या? ट्राई करके देखो। सर, कौन आया था? शांत हो जा। तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। सुन तो, मैं जय नहीं हूँ, मैं उसका हमशक्ल भाई हूँ। हम 3 भाई हैं जेरोक्स पे, तो बोलता हूँ कलर जेरोक्स है, एकदम सेम टू सेम। तू नहीं मानेगी ना? मेरे को पता था। सबूत मांगेगी ना? देता हूँ, कसम टेक्नोलॉजी की। ये देख, शांत हो जा। हाँ भाई, क्या कर रहा है? अभी ड्यूटी खत्म हुई है, अभी भैया के लिए खाना बना रहा हूँ। तुम अपनी सुनाओ। मेरी ड्यूटी अभी शुरू हुई है, ये देख। नमस्ते जी। इनके मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है तूने? हमें येड़े सिर्फ मुंह पे पट्टी नहीं बांधी, हाथ पैर भी बांधे। ये मानते नहीं अपना ट्रिपल रोल है। इसको वो राक्षस तो दिखा। कोश, भैया को राक्षस मत बोलो ना। ओह सॉरी मेरे भाई, चल अपने प्यारे भैया दिखा दे इसको। ठीक है। भैया, क्या हुआ? मैंने आपकी फेवरेट फिश करी बनाई है। किसने कहा मुझे फिश करी पसंद है? मामा ने कहा था। नहीं। ईटीवी न्यूज़ उड़िया। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ संध्या दवे। आने वाले एमपी चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। ये इलेक्शन में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। रावण उर्फ जय कुमार ने पिछले कुछ दिनों में बहरमपुर में अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है।
लिया है। ये देखिए अपना रावण। रावण की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर लगता है जैसे सिटिंग एमपी सरकार रावण अकेले ये सब कैसे कर रहा है? अरे माली काका, ये लेडी मच्छर अपना बोरिया बिस्तर लेकर क्यों आ गई? अरे तुम इतने हकी बकी क्यों लग रहे हो? इस तरह लॉन्ग डिस्टेंस लव कब तक चलेगा? शादी के बाद तो वैसे भी मुझे यहीं रहना है ना। मैंने हॉस्टल का रूम खाली कर दिया। अब से तुम मेरी सुनोगे और मेरा पकाया खाना खाओगे, ठीक है? रावण, इस लंका में अब शादी की शहनाइयां बजेंगी। ध्यान रहे वो हम शक्लों को गलती से देखने न पाए। चलता हूँ मैडम। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? कोई मच्छर आया? कहाँ है? कहाँ है? मार दूंगा। कोई मच्छर दिखे तो रावण को मत बताइएगा, प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है। ये अचानक एंट्री का को? अचानक एंट्री मतलब उसको मारना है ना? ये दुनिया का सबसे पावरफुल पॉइजन है। इसको मैं उसके खाने में मिलाऊंगी और इसे खाते ही वो पक्का मर जाएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? ठीक है? बोलो, ठीक है ना? लव, तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन आज पूरा हो जाएगा। मतलब कल वो हमें यहाँ से हैदराबाद जाने की परमिशन दे देगा। हम कल ही निकलेंगे ना। आई एम सो एक्साइटेड, यू नो। हम निकलेंगे सो निकलेंगे। ये सोचो उसके बाद इस घर में कितने प्राण निकलेंगे। बात क्या? जरा पास आओ। तुम लोग को क्या लगता है सिमरन यहाँ क्यों आई है? जय को मारने के लिए। वो अपने साथ पॉइजन लाई है ताकि उसके खाने या कॉफी में मिला के उसे दे सके। पता नहीं अब क्या होगा। जिससे प्यार करती है उसे क्यों मारेगी? मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई ली है। सिमरन ने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई ताकि वो घर में आके जय को मार सके। ये करते करते हम दोनों को प्यार भी हो गया। मैंने उससे कहा मैं उसकी मदद करूंगा, पर मैं उसे जय को मारने नहीं दे सकता। तो क्या बात? धोखा देने की जरूरत कैसे की मुझे? भैया भैया प्लीज कुछ को छोड़ दो, ये मर जाएगा भैया। बचपन में मेरी पहचान छीनी तुम दोनों ने। अब मेरा प्यार मुझसे छीनने का प्लान बना रहे हो? रुक जाए। क्या नाटक है रे तेरा? अब कान खोल के मेरी बात सुन। तुम मुझसे प्यार करेगी और उसके बाद तेरी मेरी शादी होगी। रावण, रावण, ये क्या कर रहे हो? ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे। ये मेरा बदला है। बीच में जो आएगा उसको भी मैं मार डालूंगा। अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है। तुम फुल मेजोरिटी के साथ जीत रहे हो। एक सवाल पूछना था। किसानों में तुम्हारी जबरदस्त फॉलोइंग है। लोगों के बीच तुम बहुत पॉपुलर हो। आखिरकार तुम्हें नेशनल लेवल पर अपनी पहचान मिल रही है। ऑल द बेस्ट। सुनो काका, उन दोनों बेवकूफ हम शक्लों का काम पूरा हो गया। सरकार से मीटिंग कर लो। सरकार से? अगर किसी को इन दोनों के वजूद का पता चला तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। मेरी पहचान के लिए जो भी खतरा बनेगा जिंदा नहीं बचेगा।
जानू तेरे चेहरे से नामों फेरू आ देख ले तो मेरी अदा मेरी प्यास सबको मैं तुझको पिला दूं के पागल दीवाने मैं तुझको बना दूं ये मेरा जुनू ऐसा है मुझ पे आग ऐसी देख मुझको सूरज पे हाँ छिप जाए आग मुझे देखते हो साथ मेरा ले ले जो स्विंग करे रात भर बांस भांजो वो तुम दोनों को कल यहाँ से भेज रहा है। मैं हार गया मामा, अपने भाई को बदल नहीं पाया मैं। नहीं लव, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा। तूने उसको अकेले बदलने की कोशिश की, पर अब से तेरा भाई तेरे साथ है। जिस नाटक ने हम लोग को अलग किया था, अब वही जब उन तीनों भाई को एक करेगा। नाटक करेगा? छोड़ो ना मेरे को, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। छोड़ दो मुझे, हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा आज। क्या हो रहा है यहाँ पर? रावण, एकदम सही टाइम पर आए हो। बचपन में तुम हम दोनों को स्टेज के पीछे से नाटक करते हुए देखते थे ना? तो बताओ, ये ज्यादा अच्छा एक्टर था कि मैं इससे अच्छा था? तब भी इससे अच्छा एक्टर था और आज भी हूँ भैया। अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो तुम लोग। एक बब्बर शेर के सामने चूहे की तरह पेश आ रहे हो। ये जय स्टेज पर नहीं आया, इसलिए तुम दोनों बेकार में डींगे मार रहे हो। अगर जय ने स्टेज पर कदम रखा होता तो तुम मच्छरों का सफाया हो गया होता। तुम्हारा मामा तुम्हें ओपन चैलेंज देता है, दम है तो अपने बड़े भाई के साथ स्टेज पर उतरो। तुम्हें अपनी असली औकात मिनटों में पता चल जाएगी। बड़े एक्टर बनते हो खदो। तू बीच में क्यों हंस रही है लेडी मच्छर? वो आपने जब कहा रावण अच्छा एक्टर है तो मुझे हंसी आ गई। बाप रे! नाटक की तैयारी करो। जो आ गया भांजे। मैं हर किरदार को बखूबी निभाऊंगा और फिर देखूंगा कौन हंसता है। भाइयों और बहनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सीता मैया को बचाने और सुरक्षित वापस लाने राम और लक्ष्मण लंका में रावण से युद्ध करने जाते हैं। इस सीन में लक्ष्मण का रोल लव करेगा। नमस्ते। और रावण का रोल कुश करेगा। राम का रोल रावण करेगा। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा, देख लीजिएगा। दुष्ट रावण! सिर्फ नाटक है, बैठ जाओ। रावण को बोला, कुछ का कैरेक्टर है ना? अब तो कम से कम अपनी बंद आंखें खोलो, अपने किए अपराध का पश्चाताप करो, श्री राम के पैरों में पड़ के माफी मांगो। कम से कम कुछ पाप कम होंगे। हम तुम्हें प्राण भिक्षा देंगे। इंद्रजीत के सिर्फ एक ही बाण से तुम मौत के मुंह में जाने के इतने करीब थे। तुम क्या मेरी प्राण की भिक्षा दोगे? रावण को समझ क्या रखा है तुमने? अपने आतंक से कैलाश पर्वत को चीर के भोलेनाथ को ढूंढा शिव भगवान के परम भक्त ऋषि रावण ने। मैं वो खूंखार और भयंकर महाराजा हूँ जिसने देवताओं और असुरों को मात दी है। 10 सिर वाला ये लंकेश्वर सोने की नगरी लंका का स्वामी है। चक्रवर्ती रावण लंकापति हूँ मैं। रावण महान है। भैया आप राम है, रावण की तारीफ क्यों कर रहे हो? हे मायावी! अभी तो सिर्फ मुंह खोला है। भांजे आगे बोल। बार बार खुद को 10 सिर और लंकेश्वर बोलने से कुछ नहीं होता। तुम हम जैसे योद्धाओं से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। तुम इतने बड़े कपटी हो कि तुमने सीता को एक साधु बनकर छला, और तुमने एक ऐसी औरत का अपहरण किया जो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। ऐसी औरत जो निहत्ती और कमजोर थी। तुमने जबरदस्ती उसे अपने प्यार में पड़ने को कहा। ये बुज़दिली, मुझे ये सीन पसंद नहीं आया। बदल दो इसे।
मनोज को पिछला सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो कैंसिल। अगले सीन में रामायण का वो दृश्य जिसमें राम भरत का मिलाप होता है, एक इमोशनल सीन जिसमें रामचंद्र जी की पादुकाओं का अभिषेक होता है। भरत का रोल करेगा लव, लक्ष्मण का रोल करेगा कुश, अहम रोल करेगा यानी राम का रोल हमारा रावण। भैया, आपके बिना अयोध्या की चमक फीकी है जैसे अमावस की रात में आसमान होता है, और आपका ना होना हमें जीते जी अनाथ बनाता है। भैया, मैं विनती करता हूँ आपसे, वापस आ जाओ भैया, हम फिर से आपके साथ रहना चाहते हैं। राम के मुख से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। आपने जिंदगी भर हमारी रक्षा और देखभाल का प्रण लिया था, मां को दिया हुआ वचन आप भूल गए क्या? जिस बड़े भाई ने वचन दिया था उसे तुमने बचपन में ही मार डाला। प्यार को तुमने नफरत में बदल दिया। बचपन में जब तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा दिल गुस्से से भड़क उठता था। तब से ही मेरे लिए सारे रिश्ते खत्म। तुमने मेरे कंधे पर खड़े होकर फल तोड़े, झूठी थाली में खाया, तभी एक शब्द नहीं कहा तुमने, उल्टा मेरा मजाक बनाया। मैंने सब सहा, ये इंतजार करता रहा कि कब तुम दोनों मुझे अपना सगा भाई समझोगे। मां के जाने के बाद एक बार तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद को भाई बोलते हो, अपने सगे भाई को तड़पता छोड़ उसके दर्द को महसूस तक नहीं किया। हमने गलत किया था, बिल्कुल गलत किया था, लेकिन हम लोग को हमारी गलती बताने वाला कोई नहीं था। हम उस तरह पेश आए क्योंकि तुम्हारा प्यार और दर्द महसूस करने की हमारी उम्र नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हम तुम्हें चाहते नहीं थे। शायद इसीलिए हम जिंदा होते हुए भी अनाथ जैसे जी रहे थे, पर हम तुम्हारी वजह से दोबारा मिले। हमने रिश्ते की अहमियत जान ली है। हमारे आपको नजरअंदाज करने से जो दर्द आपको होता था, हम जब से यहाँ आए ना, तब से उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पता नहीं अपने बड़े भाई राम को साथ लिए बिना भरत कैसे चले गए थे, पर हम नहीं जाने वाले हैं भैया। कहते हैं बड़ा भाई बाप और माँ की जगह होता है भैया, आप वही हो। अपने छोटे भाइयों को माफ नहीं करोगे। जैसा कि माँ कहती थी, तुम्हारे बिना हम सिर्फ लव और कुश हैं, पर तुम्हारे साथ हम जय लव कुश हैं। यही हकीकत है भैया। वो अपने भाइयों के साथ रह जाइए ना। जैसा तुमने कहा था, मैंने सरकार से कह दिया है कि तुम दो हो। वो अपने आदमियों के साथ बहरामपुर घाट पर तैयार रहेगा। साथ ही लव और कुश जिस गाड़ी में सफर करेंगे, उसमें वो 10 किलो RDX लगाने वाला है। सरकार के एक इशारे पर तुम्हारे भाई मौत की नींद सो जाएंगे। ये राज हमेशा राज ही रहेगा कि तुम 2 नहीं बल्कि 3 हम शक्ल हो। पर रावण, वो हैं तो तुम्हारे भाई ही। अगर वो मर गए तो लौट के नहीं आएंगे।
फैसला बदलना है तो यही सही टाइम है। हम लोग जा रहे हैं जय। तुम्हारे पहुंचते ही हम प्रिया को और सारा पैसा भिजवा देंगे। अब जाओ। भैया का ख्याल रखना। हाँ? यहाँ आने पर डरे हुए थे और अब दर्द से भरे हुए हैं। अपना ख्याल रखना मामा। काका, कार में टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। कुछ देर बाद बहरामपुर एक तेज धमाके से दहल जाएगी। कोई जिंदा नहीं बचने वाला है बॉस। क्या कहा तुमने? कार के नीचे बॉम्ब लगाया? ये क्या कह रहा है? मुझे यकीन नहीं होता। तूने इनसे कहा बॉम्ब लगाने के लिए? ये गलत है, पाप है ये। वो तुम्हारे भाई है जय। उनसे अनजाने में गलती हुई और तुम तो जानबूझकर गलती कर रहे हो। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उन्हें जान से मार देना चाहते हो? लव ने तुम्हारे राजनीतिक सपने को पूरा करने के लिए अपने दिलो जान से मेहनत की और कुछ ने तुम्हारी खातिर अपने प्यार की बलि चढ़ा दी। तुम उनसे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, पर हाथ जोड़ता हूँ उन्हें मारो मत जय। मैंने तुम्हें डांटा, तुम्हें पीटा, तुम पर अत्याचार किए। तुम चाहे तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा। अपने बाबा की बात सुन लो, अपने भाइयों को मत मारो, मत मारो। भाई आप इसे समझाइए ना, ये आपकी इज्जत करता है भाई। ये आपकी बात जरूर सुनेगा। इससे कहिए कि उन्हें कुछ ना करे भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बोलिए ना भाई। खोल तो दिया। कल रात को मैंने सब कुछ बोल दिया उसे। रात को क्या बोला था आपने? सुन लव, काका ने कल रात को मुझे जय समझकर उनका सारा प्लान बता दिया। वो लोग अपन को मारना चाहते हैं ताकि किसी को पता न चले कि अपन तीनों हम शक्ल है। प्यार तो दूर की बात है, हम तो अपने भाई का भरोसा तक नहीं जीत पाए। अगर उन्हें लगता है हमारी मौत से उन्हें दुनिया में अपनी पहचान मिलेगी तो मुझे मरना मंजूर है। पता था फिर भी गए। सेम टू सेम। अपने भाषणों से जिस तरह से तुमने लोगों का दिल जीता, मुझे शौक लगा। मैं सोचने लगा ये वही रावण है क्या, लेकिन दूसरे रावण का तो मुझे पता ही नहीं था। समझ ही नहीं पाया कि तुम एक नहीं दो तो हो। बेवकूफ। Anyway, तुम दोनों को यही पर मार कर गाड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे जानना है कि तुम में से रावण कौन है। इसीलिए एक बम्पर ऑफर देता हूँ। किसी एक ने अगर बता दिया कि रावण कौन है तो दूसरे को बख्श दूंगा। मैं रावण हूँ, इसे जाने दो। दोनों एक साथ मरेंगे ये बात हुई थी, अब ये क्या है? हमने
में से कोई एक ही बचेगा। तू एक शरीफ इंसान है, तुझे जिंदा रहना चाहिए। मैं तो वैसे भी किसी काम का नहीं हूँ। बॉम्ब के फटने में अभी भी टाइम है, तू चले जा। मैं इन लोग को रोकने की कोशिश करता हूँ। क्या डिस्कशन कर रहा है? मैं रावण हूँ, इसे जाने दो। नहीं, मैं रावण हूँ। झूठ बोल रहा है ये। अगर ये लव है तो तू है रावण। मेरे सामने मेरे बेटे की जबान काट डाली तूने। रावण के सामने लव की जबान काट दो। काट डालो। मेरी बात मानना, तू जा यहाँ से। बचपन में मैं कभी कह नहीं पाया कि जय तुम्हारी ढाल है, और आज भी लव और कुश के आगे जय ढाल बन के खड़ा है। इन्हें बता दो कि तुम्हारे बड़े भाई के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये क्या? इन्हें जरा सी चोट लगती तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता था, और तूने इनका खून बहाने की गुस्ताखी की। रावण! मैं रावण नहीं, जय हूं।
फिर से जुदा साथ आकर प्यार समझा क्यों जा रहा तू लौट आना काका रावण, मैंने माँ से वादा किया था भाइयों का ख्याल रखूंगा। आपको कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा आपको। मैंने माँ का वादा पूरा कर दिया और मुझे भाइयों का प्यार भी मिल गया। अब मैं चैन से